इंटर्नशिप करनी है या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। बट वेट, आप और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अप्लाई बटन पर क्लिक करने से ना कोई इंटर्नशिप मिलती है और ना कोई जॉब। सो बेसिकली अगर मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कहूँ भी कि आपको इंटर्नशिप मिल सकती है तो बिगनर्स लेवल पर अगर मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो नहीं। तो जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बेसिकली वो एक की होनी चाहिए, यानी कि चाबी, जो आपके लिए जॉब एप्लीकेशन के डोर्स को खोल सके। और वो की है आपका रिज्यूमे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक रिज्यूमे फॉर फ्रेशर्स और बिगनर्स। और अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जो आपके रिज्यूमे को बेटर बना सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? वो पॉइंट्स हैं कि मैं आपको कीवर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करने चाहिए। सेकंड, कि कितने टाइप्स के रिज्यूमे होते हैं और आपको कब कौन सा रिज्यूमे अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटली अबाउट रिज्यूमे। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशा तिवारी एंड वेलकम टू चैलेंज कॉर्नर। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे कीवर्ड्स की जो आपके रिज्यूमे में मेंशन होने चाहिए। और ये कीवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, उनके हिसाब से अलग अलग हैं। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। जब आप अपनी प्रोफेशनल समरी दे रहे होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लिख रहे होते हैं रिज्यूमे में, तो आपको किन वर्ड्स का यूज करना चाहिए? फर्स्ट इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन डैश। Okay, so whatever be your role, you can write it on dash. Second is seeking for opportunities in dash या seeking a position as dash. Third is enthusiast। ये जो enthusiast word है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसे आप अपनी फील्ड से रिलेट करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइन एंथुजियास्ट, फाइनेंस एंथुजियास्ट, मार्केटिंग एंथुजियास्ट। ओके, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव की। अब मैं बात करूं, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है या वर्क एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है, अपनी स्किल बतानी है, तो आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? बेसिकली हम इन्हें कीवर्ड्स ही बोलेंगे। ओके, तो कौन से कीवर्ड्स हैं ये? डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड, क्रिएटेड, optimized, enhanced, increased the efficiency, increased the productivity, contributed, managed and solved। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कीवर्ड्स हैं जो आपके रिज्यूमे को एनहांस, ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं है, बेसिकली वो कीवर्ड्स थे। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके रिज्यूमे में मेंशन होने चाहिए। अब बात हो गई, ये तो फर्स्ट पार्ट की, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में मेंशन होने चाहिए। बट सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें है कितने डिफरेंट टाइप्स के रिज्यूमे होते हैं, उन्हें कैसे बनाएं, कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए। सो बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हम किसी चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो कंफ्यूजन होती है, या फिर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, अब उन ऑप्शंस में हमें चूज करना पड़े तब कंफ्यूजन होती है, राइट? तो इन दोनों ही सिचुएशन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो इसी तरह से रिज्यूमे बनाने के लिए हमें पहली बात तो ये है कि पता नहीं होता। और अगर हमें पता भी है कि काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं लाइक कैनवा, एमएस वर्ड, resume.io एक्सेट्रा, कि उसमें हम रिज्यूमे बना सकते हैं, पर कौन सा रिज्यूमे कहाँ पे सही रहेगा ये हमें आइडिया बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ कुछ टाइप्स ऑफ रिज्यूमे, और वो कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, कहाँ पे यूज़ होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट है रिज्यूमे विथ फोटोग्राफ। यानी कि ये एक ऐसा रिज्यूमे है जिसमें आपकी फोटोग्राफ भी होती है और बाकी सारी चीज़ें जैसे वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज, है ना, स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बाकी सब चीज़ें सेम है हर रिज्यूमे में। बट ये रिज्यूमे में स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपकी फोटोग्राफ होती है।
तो ये रिज्यूमे हर जगह यूज़ नहीं होता। अगर आपने रिज्यूमे कैनवा से बनाने के लिए ट्राई किया हो तो फिर आपने मेंशन किया होगा लाइक सीवी टेम्पलेट या फिर रिज्यूमे टेम्पलेट, तो उसमें दिखाता है कुछ ऑप्शन लाइक कि सीवी विद फोटोग्राफ या रिज्यूमे विद फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा कॉमन सजेस्ट करता है। तो बेसिकली ये रिज्यूमे हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ये रिज्यूमे उनके लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पर अपीयरेंस या पर्सनालिटी बेस्ड रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग, मॉडलिंग, एयर होस्टेस एक्सेट्रा। तो ये रिज्यूमे सिर्फ वहीं पे यूज होता है, हर जगह यूज नहीं होता। काफी सारी कंपनीज या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज इसे एज पर द नॉर्म नहीं लेती, यानी कि उनके यहाँ ये एक्सेप्टेड नहीं होता। सेकेंड अगर मैं बात करूं इसी का ऑपोजिट, रिज्यूमे विदाउट फोटोग्राफ, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है रिज्यूमे का, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड फॉर्म है जिसमें आपकी फोटोग्राफ नहीं होती। इसमें सिर्फ आपकी वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल समरी, इन सब में फोकस किया जाता है। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें अपीयरेंस या फिर हम कह सकते हैं पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, नॉर्मल जॉब है कि आपको उसे करना है, तो आप वहाँ पे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी इज क्रिएटिव रिज्यूमे। एज द नेम सजेस्ट क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक लगेगा और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें सुनने में, है ना। तो क्रिएटिव रिज्यूमे बेसिकली क्या है, इसमें ये ऐसा रिज्यूमे है जहाँ पर क्रिएटिव स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है और ये क्रिएटिव रोल्स के लिए ही अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। ओके, फोर्थ टाइप का रिज्यूमे जो मैं बताऊंगी वो है टेक्निकल रिज्यूमे। सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कि इसमें टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, है ना, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बेसिकली यहाँ पे हार्ड स्किल में आपकी टेक्निकल स्किल्स आती हैं, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं या आपने कोई टूल पे अपनी एक्सपर्टीज बना रखी है तो वो चीज़, ठीक है। तो ये टेक्निकल रोल्स के लिए यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट एक्सेट्रा। Okay, now the fifth resume is non-technical resume. So as the name suggests non-technical field के लिए है। यहाँ पे टेक्निकलिटी बेसिकली फोकस नहीं की जाती, लेकिन क्या फोकस किया जाता है वो है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, साथ ही साथ आपका लीडरशिप, आपका कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा है, उन पर बेस्ड आपकी वर्क एक्सपीरियंसेस और स्किल्स, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है। और ये रिज्यूमे वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एचआर रोल्स के लिए, एडमिन रोल के लिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक कस्टमर सर्विस के लिए भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल रिज्यूमे यूज़ होता है। तो बेसिकली मैंने आपको 5 टाइप्स के रिज्यूमे बताए और 5 टाइप्स के रिज्यूमे कहाँ पर यूज़ होते हैं वो भी बताया। अब बात आती है कि हम इन रिज्यूमे को कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और क्योंकि चैनल का नाम ही चैलेंज कॉर्नर है, तो हर वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर चैलेंज देती हूँ। तो इस वीडियो में एंड में मैं यहाँ पे आपको ये चैलेंज देना चाहती हूँ कि मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए और कुछ टाइप्स ऑफ रेज्यूमे बता दिए। साथ ही साथ आपको कुछ बातों बातों में मैंने साइट्स बता दी, साइट्स नहीं बेसिकली मैं कहूँगी टूल्स बता दिए, लाइक कैनवा, resume.io, या आपके पास MS वर्ड है उसमें भी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स आपको सजेस्ट किए हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। सो एज अ चैलेंज आप इसे लीजिए कि आप अपना रिज्यूमे बनाने का ट्राई कीजिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे लगेगा कि आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, लाइक हाउ टू मेक रिज्यूमे प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको वो रिज्यूमे बनाते हुए वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी वही होगी, तो मैं उसे अपलोड करूंगी अगर आप उसे कमेंट करते हैं। तो एज़ पर योर इंटरेस्ट, एज़ पर योर नीड, कि कितनी वोटिंग आती है या कितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे मैं रिज्यूमे बनाती हूँ। तो हम इन सब टूल्स का यूज़ करेंगे और क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको पहले बता दूंगी, ताकि आप वीडियो सामने रखते हुए रिज्यूमे अपना बना सकते हैं। सो गाइज, आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू resume, and if you want more such content then do subscribe to my channel, and remember, this is your challenge corner.